वह अपने बिस्तर पर आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक किसी ने उसकी रजाई तेजी से खींच ली। वह डर कर झटके से उठ बैठी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके पिता ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे फिर से बिस्तर पर जोर से गिरा दिया। वो बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख दिखाई दे रही थी। उनकी नजर उसके बड़े होते शरीर पर ही टिक गई थी। उसे एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कुछ समय बाद पिता ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और फिर कमरे से बाहर चले गए। वह बिस्तर पर ही पड़ी रह गई। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। अगली सुबह उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी और उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसे रात की बात माँ को बता देनी चाहिए। तभी उसके पिता वहां आए। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लड़की के दिमाग में वही डरावना चेहरा बार बार घूम रहा था। वह अचानक खड़ी हुई और वहां से चली गई। घर के बाकी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी माँ ने अचानक खाने का बर्तन जोर से मेज पर पटक दिया। वह ऐसे खाने लगीं जैसे उन्हें खुद पर काबू न हो। उनका चेहरा अजीब तरह से मुड़ने लगा। ये सब देखकर उसका छोटा भाई रोने लगा। उस रात उसने अपनी बहन को सब कुछ बताना शुरू किया, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पिता ने दरवाजा जोर से खोल दिया और अंदर आ गए। उन्होंने एक चाकू उठाया, उसकी धार पूरी बाहर निकाल ली और ठंडी नजरों से उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह आगे आए, बहन ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगीं। लेकिन अचानक पिता फिर उनके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बहन के बाल पकड़कर उसे पूरे कमरे में फेंक दिया। वह सीढ़ियों से टकराई और बेहोश हो गई। लड़की डर के मारे रेंगते हुए दूर जाने लगी। पिता उसके पीछे नहीं आए, बल्कि रसोई में गए और एक भारी हथौड़ा उठा लाए। जब बहन को होश आया तो उसने पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे मुड़ी। पिता हाथ में हथौड़ा कसकर पकड़े खड़े थे। वह डर से सिकुड़ गई। जैसे ही उन्होंने हथौड़ा ऊपर उठाया, तभी उसकी चीख सुनकर पिता रुक गए। उसने पूरी ताकत से एक तवा उठाया और पिता पर फेंक दिया, लेकिन जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने फिर से हथौड़ा उठाया वार करने के लिए। तभी नीचे से एक आवाज सुनाई दी। वह भी पिता की ही आवाज थी। जो पिता उनके सामने थे, वे अचानक ठहर गए। उन्होंने हथौड़ा नीचे गिरा दिया और दूसरे कमरे में चले गए। तभी एक और पिता सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। वह सबको हैरानी से देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली पिता कौन है। तभी छोटा भाई अपने कमरे से बाहर आ गया। उन्होंने उसे जल्दी से अंदर जाने को कहा। उसी समय जमीन से किसी और ने हथौड़ा उठा लिया। वह उनकी माँ थीं। उनकी आंखें बिल्कुल खाली और बिना भाव की थीं। उन्होंने हथौड़ा उठाकर पिता पर वार कर दिया। फिर माँ ने लड़की की तरफ देखा। उन्होंने दोबारा हथौड़ा ऊपर उठाया और जोर से नीचे मारने लगीं। पिता ने तुरंत लड़की को अपने पीछे कर लिया और खुद को बचाने लगे। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर वह मुड़ी और चलने लगीं। कांच के टुकड़े